हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले हमारे जो नेशनल सिंबल्स में आते हैं हमारे राष्ट्रपिता, जिनका नाम है महात्मा गांधी। सिंबल्स तो नहीं कह सकते, पर हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश के लिए किया उसके लिए। तो राष्ट्रपिता भी हमारे राष्ट्रीय पक्षी, पशु पक्षी सबके लिए जैसे ये राष्ट्रपिता, तो ये भी उनका नाम था महात्मा गांधी। तो इनके बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपिता जो हमारे थे वो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और इंग्लैंड में वकालत पास करके भारत आए। और फिर 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीका श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाई और भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से लेकर 1947 तक इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। और इस काल में जो आंदोलन चलाए, इस युग को, इस टाइम पीरियड को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कौन से टाइम पीरियड को? 1917 से 1947 तक के काल को। सबसे पहले जो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम की उपाधि किसने दी थी भाई? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था इनको? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा? महात्मा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको सबसे पहले क्या कहा था? बापू कहा था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो यही सबसे पहले हमने अपने देश के राष्ट्रपिता के बारे में पढ़ा। अब हम अपना देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय ध्वज नेशनल फ्लैग को तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान ने सभा जो थी हमारी, उसने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के रात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां हैं। इस ध्वज की लंबाई है, चौड़ाई का अनुपात है 3:2। इस ध्वज के जो में नीले रंग की वो चक्कर है, उसमें उसको अशोक चक्कर कहते हैं। इसमें कितनी तीलियां? 24। और जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया, जो हमारे साहस और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफ़ेद शांति का प्रतीक है। हरा रंग विकास, उर्वरता और शौर्य का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरे, पीले, लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्रध्वज के रूप में फहराया गया था। सबसे पहले अगर की बात करी जाए आज़ादी से पहले की भी, ऐसे ही भी एक आड़ी पट्टियों वाला ध्वज था, उसको फहराया गया। तो सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता का एक पारसी बागान चौराहा है, वहाँ पर उसको फहराया गया। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया था। आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। 22 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंग नार्गे व सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता था। 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने भी इसको लहराया। और 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा तिरंगे के स्पेस सूट पर बैज के रूप में तिरंगा लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे। भारत चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कब? 15 नवंबर 2008 को। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पूर्व अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ध्वज वहाँ फहराए हैं।
26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया है। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपने निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। ये था हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब कब कैसे कैसे फहराया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम का भाई राष्ट्रीय गान जो है हमारा, सबसे पहले तो मेन इम्पोर्टेंट है कि ये लिखा किसने था। तो ये हमारा किसकी रचना करी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और मूल रूप में ये बांग्ला भाषा में की थी। तो इसी राष्ट्रीय गान को फिर भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत कर लिया। 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार कर लिया गया। इस भाषा में इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में भी ये गाया गया। 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक में इसकी से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियाँ, 13, और इसको गायन करने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड का। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की भी रचना करी थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, उसकी भी रचना की थी। दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर टूल नहीं बनाने के निर्देश जारी कर दिए थे 15 नवंबर 2010 को। 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जन गण मन विधायक नायक के कितने वर्ष पूरे हो गए थे, 27 दिसंबर 2011 को तो बनके 100 वर्ष पूरे हो गए थे। अब है ये राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम हमारा, और इसकी रचना करी थी 1874 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसको संविधान सभा द्वारा इसको भी अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और यह गान बंगाली भाषा में था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास का क्या नाम है, आनंद मठ। इसको भी जनगण मन के समान ही दर्जा प्राप्त है। और वंदे मातरम की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में है। इस गीत को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। और ये भी राष्ट्रीय गीत 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने और उर्दू भाषा में आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले कौन थे, अशफाक उल्लाह खान। मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिसके निर्देशन से मास्टर गणपत सिंह जी ने पहली बार इसे बजाया था। इस BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रगीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया। और इस सूची में पहला स्थान जो है वो आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत ए नेशन वंस अगेन को मिला। इसके बाद हम राष्ट्रीय गीत के बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। ये हमारे सारनाथ में अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको भी 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और इसके नीचे एक अंकित पट्टी के नीचे एक चक्कर है, दाईं ओर एक सांड है, बाईं ओर एक घोड़ा है। दाईं ओर सांड, बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई देता है। इसके नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सो इसको किससे लिया गया, मुंडकन उपनिषद, उसने उपनिषद से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको कहाँ से लिया गया है। जो हमारा नेशनल सिंबल्स है, ये मेन अशोक स्तंभ, इसको कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। घोड़ा अदम्य शक्ति का दिखाया गया है, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक। और जो पशुओं में जो सिंह है वो साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। और जो सांड दिखाया गया वो भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का द्योतक है। राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है, कैलेंडर।
कैलेंडर भी भाई हमारा आज़ादी के साथ साथ इसको भी एक पंचांग के रूप में भाई हर माह में कितने महीने होते हैं, कैसे क्या क्या किस तारीख पे क्या काम होगा, वो भी एक सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है वो हमारा शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र होता है और ये 22 मार्च की तारीख से प्रारंभ होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। पर राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 महीने होते हैं और जो शक संवत है ये 78वीं ईस्वी से शुरू हुआ था, जिसे कुषाण वंशीय शासक थे जो कनिष्क था उसने शुरू किया था राष्ट्रीय पंचांग को, शक संवत को। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका जो नाम है साइंटिफिक नेम में इनका पैंथेरा टाइगर्स लिनियास, जो पीले और धारीदार रोम वाला एक पशु है। 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से चुना गया। इसको अपनी शालीनता के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ। देशों में जो बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई और मैसूर के टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में भी अपनाया गया है। अब तक देश में 39 राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य स्थापित हो चुके थे और जो भारत में केवल गुजरात में सिंह है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया और 1967 तक तो भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन अब कौन है, टाइगर बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन हमारे, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर। भारत सरकार ने 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इसका साइंटिफिक नाम है पावो क्रिस्टिस और भारतीय वन्य प्रणाली 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसके ऊपर कोई भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका था। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी मानने के बाद इसे मारना कानूनन जुर्म कर दिया, अपराध घोषित कर दिया गया। भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रमण्यम का वाहन है। राष्ट्रीय पुष्प कौन हमारा, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। इसका साइंटिफिक नेम है लैलम्बो न्यूसीपेरा गार्टन। भारतीय कला और पुराणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता है। इसका विवरण विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा विष्णु सरस्वती लक्ष्मी इन तीनों देवताओं का स्थान कमल में है। कमल के बाद आते हैं हम राष्ट्रीय वृक्ष हमारा जो है वो बरगद है। इसका भी साइंटिफिक नेम है फाइकस बैवालिस। ये क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है इनके साइंटिफिक नेम। और जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्यकाल होता है। बरगद की जड़ें काफ़ी गहरी किसी भी वृक्ष की नहीं होती, इतनी गहरी होती हैं, ये दूर दूर तक कई एकड़ में फैला होता है। ये हिंदुओं का एक पवित्र वृक्ष भी माना गया है। हमारा राष्ट्रीय फल आम है। आम को फलों का राजा माना जाता है। वेदों में आम का विलासिता का प्रतीक माना जाता है। और राष्ट्रीय फल आम का साइंटिफिक नेम है भाई मोनिगिफेरा इंडिका। और इसमें विटामिन ए सी डी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा था। वर्तमान में भारत में 500 से भी ज़्यादा किस्म के आम पाए जाते हैं। आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है, भारत में तो माना ही जाता है। तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। हमारी राष्ट्रीय खिलाड़ी में जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। हॉकी में जो प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है। हॉकी की स्टिक 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसमें यहाँ हॉकी इंडिया ने 24 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावृत किया जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है। इसके लिए इतना ही बहुत है भाई। राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यह गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकलती और 2500 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। अब आगे राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा डॉल्फिन है। 10 मई 2010 को भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। विश्व के ताजे पानी के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती हैं। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, इनकी आंखों में लेंस नहीं होते।
मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत एवं बाबरनामा से भी मिलता है। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपये का अलग चिन्ह पहचान निर्धारित करने के लिए रुपये के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग अलग पहचान चिन्ह है। इसके पूर्व अमेरिका डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी यूरो का अपना अलग पहचान चिन्ह है। बम्बई IIT के पोस्ट ग्रेजुएट जो डिज़ाइनर थे उदय कुमार जी ने भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह रुपये का डिज़ाइन किया। राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरिक अक्षर आर और रोमन अक्षर आर का मिला जुला रूप है। देवनागरी के अक्षर आर के बीच में जो कि ये रेखा काटती है, ये हमारा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तिरंगे का। इसका मतलब है समानता। भाई आ गया एक लास्ट हो रहा है राष्ट्रीय स्मारकों में जो आता है हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट्स में आता है इंडिया गेट, जो ये देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में है। इसे इन 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार कर दिया गया था भाई ये, और जो प्रथम विश्व युद्ध अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। ड्यूक ऑफ कनॉट ने अंग्रेजी अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट कहलाता है की नींव डाली थी। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने बनाया था? सर एडविन लुटियंस ने। पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। भारत पाक युद्ध में मरे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में एक और स्मारक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया। यह ज्योति सदा शहीदों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। लास्ट है भाई हमारा हिंदी भाषा, हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हमारी हिंदी। हमारे हिंदी में जितने भी हमारे आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जितने भी काम होते हैं हमारे सब हिंदी भाषा में होते हैं। राजभाषा हमारी संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में जो प्रथम राजभाषा आयोग हुआ 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं शामिल कर दी गई हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया और हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना शुरू कर दी। राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर जिला जयपुर के पास कुंडा गांव को 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया गया, जो विश्व का तीसरा हाथी गांव है। और ये है हमारे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। जैसे कि पूछे कि कोई हमारे राष्ट्रीय पर्व क्या क्या हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। राजभाषा हमारी हिंदी, राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी, राष्ट्रीय मंत्र हमारा ओम भूर्भुवः स्वः, राष्ट्रीय दस्तावेज हमारा श्वेत पत्र। जो राष्ट्रीय योजनाओं की बात करें तो हमारी 5 वर्षीय योजना सबसे बेस्ट हैं। राष्ट्रीयता की बात करें तो हम नेशनल राष्ट्र भारतीय हैं। राष्ट्रीय वाक्य हमारा कौन है? सत्यमेव जयते है। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में बात करें तो भारत रत्न जो भी 26 जनवरी पर दिए गए हैं। और राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो जलेबी है। राष्ट्रीय विदेश नीति की बात करें तो जो गुटनिरपेक्ष विदेश नीति है वो भारत की सबसे बेस्ट नीति है। थैंक यू गाइस।